गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर में आधार पाठ्यक्रम एक पाठ है, हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी और तीसरा है उद्यमिता विकास। जिस तरह से आप अन्य विषय पढ़ रहे हैं तो उसके 2 पेपर हैं। जैसे समाजशास्त्र के आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। राजनीति शास्त्र के 2 पेपर पढ़ने हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है ना। उसी तरह से आपको केमिस्ट्री के 2 पेपर 3 पेपर पढ़ने हैं, जूलॉजी के 2 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि चूंकि आधार पाठ्यक्रम कॉमन है, कॉमन विषय है, जो बीएससी में भी लगता है, बीकॉम में भी लगता है, बीए में भी लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपन हिंदी पढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में भी 5 इकाई हैं। तो अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट फर्स्ट, इकाई प्रथम। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इकाई फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में क्या है। तो इकाई फर्स्ट में पहला पाठ है, कविता है जयशंकर प्रसाद की, स्वतंत्रता पुकारती। कविता का क्या नाम है? स्वतंत्रता पुकारती। स्वतंत्रता पुकारती। ये इसके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। स्वतंत्रता पुकारती, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? हम आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि अपन आजादी क्या चीज होती है, आजादी की बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता पुकारती में सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्या कविता है। कविता क्या है? तो कविता है स्वतंत्रता पुकारती। हाँ, स्वतंत्रता पुकारती कविता का भाव क्या है? इसका सबसे पहले अपन किस पे बात करेंगे? भाव पे बात करेंगे। इसका भाव क्या है? तो महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित स्वतंत्रता पुकारती राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गीत है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गीत है। इसे चंद्रगुप्त नाटक की अलका वीर सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु गाती है। इसके माध्यम से कवि ने परतंत्र भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का सुंदर प्रयास किया है। यानी कि महाकवि जयशंकर प्रसाद ने स्वतंत्रता पुकारती कविता का इसलिए चित्रण किया कि भारत के लोगों में, भारत के सैनिकों में, भारत के जवानों में देश प्रेम और स्वतंत्रता के लिए एक नई ऊर्जा का संचार हो। इस हेतु उन्होंने स्वतंत्रता पुकारती नामक कविता लिखी। ठीक है। देश प्रेम की उत्कट भावना को प्रस्तुत करते हुए कवि ने भारतीय वीर सपूतों को उत्साहित करते हुए ललकारा है। यानी कि देश प्रेम की उत्कट भावना, यानी देश प्रेम के लिए लालायित भावना, यह देश प्रेम के लिए एक ऊर्जावान सैनिकों का जो मनोबल होता है उसकी बात यहाँ बताई गई है। और उनके मनोबल को या उनके शौर्य को ललकारते हुए, यहाँ पर कवि ने ललकारते हुए ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी कि कवि ने वीर सैनिकों को ललकारा है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। किस चीज के लिए? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कि आप उठिए, जागिए। अगर आप में पौरुष है तो आप आगे बढ़िए। ठीक है। मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदानी पथ पर निरंतर बढ़ते कदम का संदेश या अभिव्यंजित है। यानी कि मातृभूमि पर, मातृभूमि की रक्षा के लिए बढ़ते हुए कदम, मातृभूमि की रक्षा के लिए निरंतर बढ़ते हुए उन कदमों की ओर इशारा कर रहा है। कवि क्या कर रहा है कि ये जो कदम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही जाएं और तब तक बढ़ें जब तक कि स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक है। फिर असंख्य यश और कीर्ति किरणें दिव्य ज्वाला के समान हैं, तुम्हें कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही है। यानी कि असंख्य यश और कीर्ति की किरणें। यश और कीर्ति क्या होता है? व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है और सबसे बड़ी सज्जा होती है, एक तरह से कहा जाए तो। यश और कीर्ति रूपी जो किरणें हैं
हे वीर सैनिकों, आपके ऊपर प्रकाशित हैं, आपके ऊपर वह की किरणें पड़ रही हैं और आप ज्वाला के समान अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाइए। दुश्मनों के सैन्य समुद्र में बाडाग्नि और ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ो, यानी कि दुश्मनों के खेमे पर, दुश्मनों के ऊपर आप ज्वालामुखी के समान बनकर फूट पड़िए, ऐसा कवि कह रहा है। और उन्हें भस्म करते हुए विजयश्री को प्राप्त करो, उन्हें भस्म करते हुए आप विजयश्री को प्राप्त करो। राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मानित इस कवि ने अपने अतीत के गौरव का स्मरण करते हुए भारतीय वीरों को अदम्य उत्साह के साथ दुश्मनों की सेना को पद दलित करते हुए विजयश्री वरण करने का संदेश दिया। यानी कि महाकवि जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है कि अपने पथ पर आप आगे बढ़ते जाइए, और उनके कहने का तात्पर्य सीधा यह है कि उनको सम्मानित करते हुए दुश्मनों पर जब आपको विजय प्राप्त होगी तो आपका यश बढ़ेगा एवं देश में आपका शौर्य एवं गौरव बहुत ऊपर जाएगा, ऐसा कवि का मानना है। ठीक है ना। वीरों को अदम्य उत्साह के साथ दुश्मनों की सेना को दलित करते हुए विजयश्री का वरण करें, यानी कि दुश्मनों की सेना पर विजयश्री पाते हुए और विजयश्री का वरण करें, यानी कि विजयश्री को चुनिए, आप हार को या विफलता को मत चुनिए, आप सफलता को चुनिए, आप जीत को चुनिए, जीत का वरण करिए। ठीक है ना, विजयश्री का वरण करिए, ऐसा कवि द्वारा बताया गया है। परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ फेंकिए। परतंत्रता यानी कि गुलामी रूपी जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हे देश के वीरों, आप उस बेड़ियों को काट कर फेंक दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है। जो मुख्य अर्थ है इसका, जो स्वतंत्रता पुकारती है, वह यह है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने स्वतंत्रता पुकारती एक कविता के माध्यम से देश के वीरों, देश के सिपाहियों के लिए कहा है और उनके शौर्य को ललकारा है। और ललकारने का यहाँ पे अर्थ क्या है कि उनके शौर्य को प्रोत्साहित करना है, वीरों के शौर्य को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, जिससे कि वीर जवान निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाए। तो इस तरह से है। प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्रा इसको अच्छे से देख लें, और आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी विषय है यह, और इसमें फिर कल अपन कुछ और आगे जोड़ेंगे। थैंक यू।